बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की लास्ट क्लास में यानी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोग मूल्यांकन के पक्ष देख रहे थे, जिसमें पहले 2 पक्ष हम लोगों ने देख लिए थे, जो कि पहला पक्ष था ज्ञानात्मक पक्ष और दूसरा था भावात्मक पक्ष। आज हमने देखना है कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष, यानी कॉग्निटिव और साइकोमोटर एस्पेक्ट। अब हमने देखना है कि कौशलात्मक पक्ष के जो लेवल्स हैं वो किस टाइप के, मतलब जो बालक के सीखने का लेवल है वो कैसे होता है और किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो शुरू करते हैं। कौशलात्मक पक्ष के उद्देश्य छात्रों की गामक योग्यताओं से संबंधित होते हैं। गामक योग्यताएं मतलब जो भी छात्र ग्रहण कर लिए। पहला पक्ष क्या था? इस पक्ष को समझने से पहले हमने पहले जो 2 पक्ष देखे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, वो समझना बहुत जरूरी है। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या था कि हमने जो भी आसपास हमारे ज्ञान के साधन है हम उनसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरा भावात्मक पक्ष हम उनको अपने भाव में उतार रहे हैं। अब इसमें कौशलात्मक पक्ष में हम उसको अपने व्यवहार में सम्मिलित कैसे कर रहे हैं, व्यवहारों में सम्मिलित करके उसको अपने आदत में कैसे ढाल रहे हैं और उसका प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, ये देखना है। तो वही कौशलात्मक पक्ष गामक योग्यताओं से संबंधित होता है। जो भी ग्रहण किया उसको मतलब बाहर अपने समाज में यूज कैसे कर रहे हैं। यह मुख्यतः मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित है, जो किसी कार्य को करने में शरीर के अंगों को दक्षता पूर्वक कुशल संचालन के भाव को लेकर है। यानी कि हमने जो ज्ञान ग्रहण किया अपने भाव में उतारा, जिसको उसको हम मतलब प्रैक्टिकल करके अपने मांसपेशियों का यूज करके अपने कार्यशील अंगों का यूज करके उसको समाज में उपयोग उसका कैसे कर रहे हैं। इस पक्ष का यानी जो क्रियात्मक पक्ष है उससे संबंधित उद्देश्यों को सिम्पसन ने 1969 में प्रस्तुत किया था। नाम याद रखिएगा तीनों का। पहले हम लोगों ने पहले 2 में देखा था डॉक्टर बीएस ब्लूम के बारे में, और ये जो पक्ष दिया है वो सिम्पसन ने दिया है 1969 में। कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष के मूल्यांकन में निम्नलिखित अवयवों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसके लेवल्स जो हैं उसमें पहला है उद्दीपन यानी उत्तेजना, फिर क्रियान्वयन, उसके बाद नियंत्रण, उसके बाद समायोजन और स्वाभाविकरण, फिर हम आदत निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला लेवल है उद्दीपन यानी उत्तेजना, यानी इम्पल्सन या स्टिमुलेशन। उत्तेजना पहला स्तर है, जिसका तात्पर्य छात्र में किसी कार्य को सीखने की कितनी चेष्टा या उत्तेजना है। मतलब मतलब हम जो भी छात्रों को सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए छात्रों में कितनी उत्तेजना है, मतलब उनके अंदर चाह कितनी है उस चीज को सीखने की, वह हाथ से कार्य करने में कितना उत्साहित है, इसका आकलन किया जाता है। उद्दीपन शब्द दीप से बना हुआ है। अब ये जो उद्दीपन दिया है इसका अर्थ बता रहे हैं कि उद्दीपन शब्द दीप से बना है। जैसे दीपक को बाती को उकसा कर ज्योति को बढ़ाया जाता है, वैसे ही किसी को कोई कार्य करने के लिए उकसा कर उभारने, बढ़ावा देने, प्रेरित करने की क्रिया उद्दीपन है। यानी कि जैसे कोई दीपक जल रहा होता है तो हम उसकी बाती को बढ़ा देते हैं तो उसमें से लौ जो होती है वो तेज निकलने लगती है, ज्यादा रोशनी देने लगता है। वैसे ही जब हम किसी को कोई चीज सिखा रहे तो पहले उसको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। वही प्रेरित करना उद्दीपन कहलाता है। मतलब उसको प्रेरित करेंगे ताकि वो चीजें अच्छे से सीख सके। तो वही उद्दीपन में 2 चीजें होती हैं, एक अनुकरण होता है, दूसरा बाह्य पुनरावृत्ति। अनुकरण मतलब वो चीजों को हम जो भी कर रहे हैं उसको देख देख कर वही करे, और बाह्य पुनरावृत्ति मतलब ओवर रिपीटिशन, वही चीज बार बार हम उसको दोहराएं ताकि वो उस चीज को करने में सक्षम हो जाए। जो भी हम उसको ज्ञान दे रहे हैं, जो भी कार्य हम करवा रहे हैं उससे वो कार्य करने में वो सक्षम हो जाए। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है उस कार्य को करने में हमको मतलब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगला जो लेवल है क्रियान्वयन यानी कार्य करना। ये इस स्तर पर बालक चेष्टा के आधार पर कोई कार्य संपादित करता है। पहले हम उसको उत्तेजित किए, उसके अंदर एक चाह जागी, उद्दीपन के बाद उसके अंदर एक सीखने की एक चाह जागी, तो उसके बाद वो उस चेष्टा के आधार पे, मतलब उस चाह के आधार पे अपना कार्य करता है, यानी क्रियान्वयन करता है। वो जो भी काम उसको दिया गया वो करता है। बिना किसी क्रियान्वयन के मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता है। जब तक वो कोई कार्य नहीं करेगा तब तक हम बताएंगे कैसे कि वो उसमें उस कार्य को करने में सक्षम है, अच्छा है या बुरा है। और इस क्रियान्वयन के 3 लेवल होते हैं, निर्देश पालन,
चयन, स्थिरीकरण। निर्देश पालन मतलब जो भी उनका डायरेक्शन कर रहा है, जैसे हम टीचर है तो हम डायरेक्शन कर रहे हैं तो हमारे वो निर्देशों का पालन करे, या फिर चयन, और उसके बाद उनमें से जो भी उसको चीज़ें ज़रूरी हैं उनका सिलेक्शन करे। फिर स्थिरीकरण यानी उन चीज़ों को मतलब अपने प्रैक्टिकल कार्य में जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें यूज़ करे। अगला जो लेवल है वो नियंत्रण का है, यानी कंट्रोल। बालक के अंदर जो भी मतलब सीखने की क्षमता होती है वो बहुत असीम होती है। यदि उन क्षमताओं का नियंत्रित उपयोग ना किया जाए तो किसी कुशलता को प्राप्त करने से वह वंचित हो सकता है। मतलब बालक को हम जागृत किए किसी चीज़ को सीखने के लिए, उद्दीपन उद्दीपन उसको दिए, फिर वो कार्य कर रहा है कोई, तो उस कार्य को करते टाइम मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो उसमें से वो अगर ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो वही बात करें कि वो बहुत सारी उसके अंदर असीम क्षमता होती है, और उन क्षमताओं का अगर वो अच्छे से कंट्रोल सिस्टम में ना अगर उसका यूज़ करे तो फिर वो मतलब उस काम को करने में सफल ही नहीं हो पाएगा। अगर इधर-उधर की चीज़ें ज़्यादा दिमाग लगाने लगा तो काम हो ही नहीं पाएगा। इसके भी 2 उपस्तर होते हैं, 2 लेवल होते हैं, शुद्धता और पुनर्निर्माण। अगर वो मतलब जो काम कर रहा है उसमें अगर शुद्धता आ गई तो चलो हाँ ठीक है, वो शुद्ध रूप से कार्य किया, वहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे प्रिसिज़न शुद्धता नहीं आई तो फिर से पुनः वो उस कार्य को दोहराए। अगला जो लेवल है वो समायोजन का है। समायोजन यानी मतलब आस-पास की चीज़ों से अपना आपस में उन जो भी चीज़ें ग्रहण किया, या फिर जैसे कोई एक टाइम पे हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर बहुत सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। अब उन सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट कैसे करना है, वही टॉपिक है कि समायोजन करना। कोई बालक अपनी क्षमता, योग्यता, कलाकारी को समाज के लिए कितना समायोजित करता है, यह मूल्यांकन का विषय है। जैसे हम अब उसको उत्तेजित किए, वो कार्य किया, उसको समझ लिया, उस पे एक कंट्रोलिंग सिस्टम करके अपना सारा कार्य कंप्लीट किया। अब वो उस काम को अपने समाज में यूज़ कैसे कर रहा है, वो बात हो जाती है। अतः इस स्तर पर कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में समायोजन संबंधी व्यवहार को देखना है। जो भी वो चीज़ें सीखा उसको अपने समाज में यूज़ कैसे कर रहा है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्रमबद्धता और संगति। इन दोनों का बहुत असर पड़ता है समायोजन क्षमता पर। वो मतलब वो चीज़ों को किस सीक्वेंस में रख रहा है। जो भी सीखा है उसको अगर एक सीक्वेंस में नहीं रखेगा, इधर-उधर चीज़ें घूमने लगेंगी तो ध्यान नहीं आएगा। टाइम पता चले हमको अभी किसी चीज़ का काम है, अपने कहीं बाहर गए, हमको किसी चीज़ का काम है, वो हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है कहाँ रखे हैं अपने दिमाग में। एक सीक्वेंस में जब रखेंगे चीज़ें तभी पता तुरंत याद आ जाएगा ऑन द स्पॉट। और एक पॉइंट होता है संगति। संगति का भी बहुत असर होता है, सबको पता है। आस-पास हमारे जो चीज़ें हैं हम हमारा उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगला जो पॉइंट है वो स्वाभाविकरण है, यानी नेचुरलाइजेशन। इसके अंतर्गत बालक में कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है और वह एक विशेष गति या ढंग से कार्य संपादित करता है। मतलब जो भी चीज़ें अपना ग्रहण किया, उस पे कार्य किया, उसको एक कंट्रोल लेवल में अपनी चीज़ों को अपने दिमाग में रखा और अपने समाज के साथ समायोजन किया, फिर उसके अपने नेचर में उतारा कैसे, मतलब उसका स्वाभाविकरण अपने उसका जो व्यक्तित्व हो उसमें समाहित किया। उसके बाद एक और पॉइंट होता है आदत निर्माण का। आदत निर्माण मतलब वो स्वाभाविकरण कर लिया, अपने व्यवहारों में सम्मिलित कर लिया, फिर उसको अपने आदत कैसे बनाए, मतलब धीरे-धीरे अपने आदतों में उसको सम्मिलित कैसे करें, ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे एक समरी देख लेते हैं कि मतलब ये जो मूल्यांकन के पक्ष थे तीनों, उसमें कौन-कौन से लेवल आते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या था कि सबसे पहले था ज्ञान, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। ये एक लेवल याद रखिएगा, इधर-उधर ना होने पाए। अगर लिखने को देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछता है एग्जाम में, तो एक लाइन से लिखिएगा, सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। इधर-उधर मत करिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। उसके बाद भावात्मक पक्ष में क्या था, पहले ग्रहण करना, फिर अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, धारणा, उसके बाद संगठन, उसके बाद मूल्य विशिष्टीकरण। और क्रियात्मक पक्ष में उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन या समन्वय, उसके बाद स्वाभाविकरण, फिर आदत निर्माण। अब ये तीनों पक्ष में एक समरी क्या है कि ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि परीक्षा मतलब हमको एग्ज़ाम कोई देना है,
तो पढ़े और जाके एग्ज़ाम दे दिए और पास हो गए। हमारा ये ज्ञानात्मक पक्ष में हो जाता है कि रटने वाली जो प्रवृत्ति होती है। और भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि हम उसको अपने भाव में अपने अंदर उतारें, अपने भावों में उसको समाहित करें। और क्रियात्मक पक्ष में होता है कि भाव में समाहित कर ले, उसके बाद उसको अपने आदत में शामिल करें, अपने व्यवहारों द्वारा उसका प्रदर्शन करें। तो ये तीनों पक्ष हो जाते हैं मूल्यांकन के पक्ष। तो आज हमारा ये चैप्टर मूल्यांकन के पक्ष यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम अगला चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।